उसी चिंतन में लगे थे क्या कि शिव जी ने, भगवान भोलेनाथ ने भरी समाज में मेरी बेइज्जती की। जब किसी को अपमान किया जाता है ना तो भूलता नहीं है जीवन भर। सम्मान भले ही व्यक्ति कोई एक बार भूल जाए, पर लेकिन अगर किसी का भूल से भी अपमान हो गया या कर दिया गया तो अपमान व्यक्ति नहीं भूल पाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को याद था कि मुझे शिव जी ने भरी महफिल में, भरे लोगों के बीच में, मेरे पुत्रों के बीच में मुझे स्त्री के लिए, मेरी पत्नी को लेकर के ऐसा दुर्वचन बोले। इसलिए अब भोलेनाथ को मैं पत्नी में ही मैं आसक्त करके मैं ये दिखाऊंगा कि स्त्री प्रेम या स्त्री काम क्या होता है। जब भोलेनाथ खुद इस काम वासना में पड़ेंगे तब उनको समझ में आएगा। और हाँ, सृष्टि के पहले भी हमसे उन्होंने वादा किया था कि सब विष्णु जी अपनी पत्नी के साथ, ब्रह्मा जी आप अपनी शक्ति के साथ सृष्टि का निर्माण करो। और अभी तक भगवान भोलेनाथ ने विवाह नहीं किया है, और विवाह नहीं किए हैं ना, इसलिए अभी तक ये जानते नहीं हैं कि स्त्री प्रेम क्या होता है। इसलिए मैं बताऊंगा अब कि बहुत दूर दूर रह करके बहुत ज्ञानानंद का प्रवचन करते हैं। अब मैं जब स्त्री में फंसाऊंगा, स्त्री से विवाह होगा, तब इनको समझ में आएगा कि काम वासनाएं क्या होती हैं। इसलिए कामदेव को बुलाया ब्रह्मा जी ने, और कामदेव को कहा जगत हिताय वत्सत्वम मोहयस्य पिनाकिनम। जगत के हित के लिए तुम पिनाकी मतलब भगवान भोलेनाथ को मोहित करो, काम मोहित करो। जगत हिताय वत्सत्वम, हे वत्स, हे पुत्र, हे बालक, हे कामदेव, तुम जगत के हित के लिए भगवान भोलेनाथ को अपने बाणों से काम मोहित करो। तो जब कोई ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है ना, तो व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, कैसे कामदेव की तरह। जब ब्रह्मा जी ने बोला कि भोलेनाथ को जाओ तुम कामासक्त करो, तब उनका मैं बताऊं, उनका विवाह कराऊं, तो कामदेव ने कहा मैं जा रहा हूं, और करिष्ये हम तो विभो, हे विभो, हे पिताश्री, मैं आपके वचन को पालन करूंगा। वचनाक शुंभम, मैं आपके वचन को सिद्ध करूंगा, लेकिन उसके लिए आप पहले से मेरी एक बात मानिए। मैं जाऊंगा, भोलेनाथ को कामासक्त करूंगा, और कामासक्त जब वो होंगे तो उनके लिए एक स्त्री का निर्माण आप करके रखना, कि जैसे ही कामासक्त हों उन कामासक्त में मैं उनको एक स्त्री स्वरूप एक सुंदरी को दान करूं। और जब मैं उन सुंदरी को दान करूंगा, क्योंकि भोलेनाथ हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए आसक्त हों और फिर थोड़ी देर में वृत्ति बदल जाए, श्री राम सीताराम सीताराम फिर से जप होने लगे, और फिर से वो फिर अपने उसमें लीन हो जाएं। इसलिए जैसे उनका ध्यान खंडित होगा वैसे ही एक स्त्री को हम उनको दे देंगे हम लोग। तो वो एक स्त्री का प्रेम वो जब समझेंगे ना तो वो समझेंगे। तो इसलिए जब ये प्लानिंग हो गई, और प्लानिंग होने के बाद में कामदेव गए, और कामदेव ने भोलेनाथ को मोहित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए। अपने पंच बाणों को चलाया, बिना वसंत के वसंत प्रकट कर दिए। वसंत का मतलब क्या होता है? संत मतलब होता है संत, और वसंत मतलब, वसंत तो एक बार भले ही अपने सौंदर्य को खो दे, अपने सौंदर्य को समाप्त कर दे, या उसकी सुंदरता समाप्त हो जाए, या तो ये ऐसा कहें कि वसंत का एक समय होता है, आता है और चला जाता है। लेकिन जो संत होते हैं वो अस्थाई। ये जो वसंत है ना, ये संत की महिमा बताने के लिए वसंत शब्द कहा गया है। हम सब कल भी चर्चा किए थे ना, वाह नर, नर मतलब मनुष्य, और वाह मतलब मनुष्य है भी और नहीं भी है। तो वसंत जो है ना संत स्वरूप ही है, लेकिन एक बार वसंत धोखा खा भी सकता है कि अपने नव पल्लव कोमल पुष्पों से, नव कोमल सुंदर वृक्षों से आच्छादित भले ही ना हो,
लेकिन जो संत होते हैं अपने सुंदर विचारों से, अपने सुंदर मनोस्थिति से, अपने सुंदर मनोभाव से, अपने सुंदर प्रेम से हमेशा हमको क्या किए रहते हैं, ओतप्रोत किए रहते हैं, हमेशा हम में हर्ष उत्पन्न किए रहते हैं। इसलिए संत की महिमा के कारण वसंत ने यहाँ पर अपना नामकरण किया है, क्योंकि संत हमेशा हरे भरे होते हैं, हमेशा सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो इसलिए वसंत आदि जो भी उनका सौर, जो भी सुंदरी थी, जो भी गायन करने वाली थी, जो भी सुंदर मौसम का प्राकट्य था, वो सब कामदेव ने किया भगवान भोलेनाथ पे। पर कुछ भी काम नहीं बना। और जब कुछ भी काम नहीं बना तो कामदेव लौट आया। कामदेव लौट आया तो कुछ और सैनिकों के साथ, वो मारगण आदि बहुत सारे सैनिकों को साथ में दे दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ इनको लेकर के जाओ और इनको ले जा करके अब फिर से प्रयत्न करो। तो फिर से प्रयत्न किया, फिर से असफल हुआ। पर इस बार कहा आकर के कामदेव ने कि भगवान बड़े मुश्किल से भगवान भोलेनाथ से प्राण बचा करके आए हैं और अब हम आपसे क्षमा चाहते हैं। मैं उनको उनकी समाधि से हिला नहीं सकता, मैं उनको डिगा नहीं सकता, क्योंकि काम किन से खत्म होता है, काम किन से समाप्त होता है, भगवान भोलेनाथ से। वासनाएं भोलेनाथ से समाप्त होती हैं, काम भोलेनाथ से समाप्त होती हैं। इसलिए हम अपने मनोभाव को, मनोबुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। इसलिए जब भोलेनाथ प्रभावित नहीं हुए तो कामदेव ने ब्रह्मा जी से अगर साष्टांग दंडोत किया, बोला पिताश्री हमको क्षमा कीजिए, मैं इन कार्य को करने में समर्थ नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, और जब भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु पधारे। और जब विष्णु जी पधारे तो अपने मन की जितनी व्यथा थी ब्रह्मा जी को सब बोल दिए कि मुझे अपमानित किया गया, भरी सभा में अपमान हुआ, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। शिव को मैंने अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कामदेव को भेजा, वो भी सफल नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो वो त्रिगुणातीत हैं, वो हम सब को बनाने वाले हैं और हम सब के स्वरूप ही हैं। इसलिए कैसे आपने मान लिया कि वो काम में आसक्त हो जाएंगे। हाँ, आपको कुछ कहना ही था, विवाह ही कराना था, तो प्रेम से साधना करके कह देते, क्या जरूरत थी इतना ज़्यादा ये सब व्यवस्था फैलाने की। तो इसलिए भगवान विष्णु की बात मान करके ब्रह्मा जी ने अब तप करना निश्चित किया है। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति। बहुत सुंदर स्तुति किया है माता की। देखिए ये माता कौन है, ये माता दुर्गा है, जो आदि है, जो अनादि है, जो अनंत है। उनकी साधना, उनकी उपासना कौन किए हैं? ब्रह्मा जी। क्यों किए हैं? कि आप सती के रूप में आप पधारें और सती के रूप में पधार करके भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बने। अन्य पुराणों में, अन्य शास्त्रों में केवल पार्वती जी का प्रसंग आता है शुरू से, पर शिव महापुराण इसलिए कहते हैं कि ये पुराण सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सती के आदि जहाँ से कुछ भी नहीं, वहाँ से प्रारंभ है। अभी सती का भी प्राकट्य नहीं हुआ था। तो माता दुर्गा की आराधना में क्या स्तुति किया ब्रह्मा जी ने? नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति, नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति, निवृत्य रूपे स्थित सर्ग रूपे। क्या कह रहे हैं? नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति, जिनके माध्यम से जगत प्रवृत्त हो रहा है। दो मार्ग होते हैं संतों के, एक प्रवृत्त मार्ग, एक निवृत्त मार्ग। तो जहाँ जिनसे, जिनकी कृपा से, हे माहेश्वरी, हे माता, हे आदिशक्ति, आपकी कृपा से ये जगत प्रवृत्त हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति, निवृत्त रूपे स्थित सर्ग रूपे, ये संसार आपकी कृपा से आगे बढ़ता जा रहा है और इसलिए आपकी ही कृपा से सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो चराचराणां भवति सुशक्ति। अगर पूरे संसार में कोई शक्ति है
चराचराणाम भवती शक्ति, वो शक्ति आपकी ही है। आपकी शक्ति के अलावा इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। तो नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ते निवृत्य रूपे स्थित रूप सर्गे चराचराणां भवति सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति। आप सनातनी हैं, आप आदि शक्ति हैं, आप जगदम्बा हैं, आप तब से हैं जब कोई नहीं था, और आप ही शक्तिमान की शक्ति हैं। अगर शक्तिमान तभी होता है कोई जिसके पास शक्ति होती है। इसलिए माता आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप इस धराधाम को पुण्यमयी बनाने के लिए आप पधारें। आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ पर अवतरित हों। माता प्रसन्न हुई, और माता प्रसन्न होने के बाद में ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी क्या इच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा इच्छा यही है कि मैं शपथनीक हूँ। विष्णु जी शपथनीक हैं, पर जो भगवान भोलेनाथ हैं अभी बेचारे अकेले हैं। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आप प्रकट हों। तो माता ने वचन दिया, उत्पन्ना दक्ष जायाम सती रूपेण शंकरम। मैं दक्ष की पुत्री बनूंगी और सती रूपेण शंकरम, मैं सती नाम से होंगी और शंकर को स्वीकार करूंगी पति के रूप में। तो ब्रह्मा जी का सुंदर स्तुति, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति किया है माता की। उस स्तुति को हम सब श्रवण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण। ब्रह्मा जी की स्तुति से माता प्रसन्न, माता जी का वाग्दान ठीक है, मैं आऊँगी। इतना आश्वासन लेकर ब्रह्मा जी अपने लोक में आए, और आने के बाद अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को उपदेश दिया। क्या? कि तुम जाओ, तुम्हारी पुत्री के रूप में वो आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित होंगी, इसलिए तुम जाओ साधना करो। साधना क्यों करो? क्योंकि साधना के ही द्वारा जो सद संतानें होती हैं वो, देखिए एक चीज़ निश्चित है, बहुत सारे मतलब संतों की वाणी है कि सद संतानें कहाँ होती हैं? जहाँ सद, जहाँ शुद्ध, जहाँ संस्कारवान पति पत्नी होते हैं। और जब संस्कारवान पति पत्नी होते हैं तो संस्कारवान व्यवहार करते हैं, संस्कारित तरीके से व्यवहार करते हैं। और जब संस्कारित तरीके से व्यवहार करते हैं तब संस्कारी संतानें प्रकट होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इसलिए जिसके भी कुल में, जिस कुल में सद बालक, सुंदर बालक, चरित्रवान बालक, आध्यात्मिक पुत्र उत्पन्न हो, ये समझना चाहिए कि इस परिवार के अध्यात्म का ये प्रतिफल है। तो इसलिए दक्ष को उपदेश दिया कि जाओ तुम तप करो, क्योंकि तुम्हारे पुत्री बन करके आदिशक्ति जगदम्बा आएंगी। तो दक्ष पिताश्री के द्वारा कहे हुए वचन को स्वीकार करके तप करने के लिए जाते हैं, और बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक तप करते हैं। और तप करते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं, और जब माता प्रसन्न हुई तो माता ने आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो पूर्ण होगी। और वो पूर्ण क्या होगी? कि मैं पुत्री रूप में तुम मुझे चाहते हो पर मैं आऊँगी, लेकिन उसके साथ में एक शर्त रहेगा। क्या शर्त रहेगा? कि जिस दिन तुम्हारे द्वारा मैं किसी भी दुख को प्राप्त होऊंगी, जिस दिन तुमने मुझे दुखी किया,
उस दिन ये तुम्हारे द्वारा ये जन्य जो शरीर है, तुम्हारे द्वारा जो प्राप्त वो शरीर रहेगी, उस शरीर को मैं त्याग दूंगा। इसलिए जब तक तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहेगा तब तक तो मैं उस शरीर को रखूंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति खराब हुआ मैं उस शरीर को त्याग दूंगी। इसलिए तथास्तु कह करके और वहाँ पर दक्ष जी अब घर पे पधारे और अशक्नी नाम के पत्नी से उनका अब विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में वो 60 कन्याओं का वर्णन हम सब सुन चुके हैं ना। उसके बाद में ये सती का भी प्राकट्य हुआ। कुछ ग्रंथों में इनको बड़ी मानते हैं, कुछ जगहों पर छोटी पुत्री मानते हैं। तो बड़ी या छोटी में हम लोग को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वो माता हैं, वो कहीं भी हैं, बड़ी और छोटी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रश्न में उलझे रहते हैं जीवन भर, वो कौन किनके कौन पिता, किनके कौन माता, उनके माता का क्या नाम, उनके पिता का क्या नाम। अध्यात्म में माता का क्या नाम, पिता का क्या नाम महत्व नहीं है। अध्यात्म में किसने क्या साधना की है उसका महत्व है। इसलिए नामों में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। काम में कहते हैं ना, नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। तो कौन छोटा कौन बड़ा वो भूल करके सती छोटी पुत्री के रूप में अशक्नी के गर्भ से जन्म अभी ली भी नहीं थी कि बहुत सारी, जब देखिए सद संतान गर्भस्थ होती है ना, तो जो माता का जो स्वरूप होता है वो और सौंदर्य बढ़ाने वाला होता है, वो तेज को बढ़ाने वाला होता है। जब अशक्नी गर्भस्थ हुई थी, जब माता प्रवेश ली थी गर्भ में, तो उस समय इतना तेजस्विता, इतनी दिव्यता बढ़ गई थी अशक्नी की कि सभी देवता लोग भी गर्भस्तुति करने आए थे माता की। और गर्भस्तुति करके सभी देवता लोग पधारे। समयांतर कालांतर में माता का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और जब प्रकट हुई तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में आता है ना कि सभी आयुधों के साथ में भगवान ने अवतरण लिया था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। तो कोई भुजचारी, कोई चार भुजाएं और आयुधों को लेकर के कोई जन्म लेता है क्या गर्भ से? नहीं लेता ना। वो तो गर्भ से वो तो अवतरित होते हैं। इसलिए माँ भी अवतरित हुई थी, माँ दुर्गा सती के रूप में अवतरित हुई थी। सभी देवताओं ने सुंदर स्तुति की है। माता की बहुत सुंदर बाल लीला है। और उसी में नारद जी और ब्रह्मा जी का आगमन होता है, क्योंकि बीज तो उन्हीं का बोया हुआ है ना, कि वो भले ही अभी नव पल्लवित हुआ है और अभी आगे चलने को तैयार है। ब्रह्मा जी और नारद जी पधारे दक्ष के यहाँ, तो दक्ष ने स्वागत किया, आइए भगवान बैठिए। नारद जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इसलिए नारद जी ने ज्योतिष का कार्य संभाला हुआ है देवताओं से लेकर सबके पास। तो जैसे ही पधारे, दक्ष ने कहा मेरी कन्या का थोड़ा भाग्य निर्धारण क्या है बताइए, भगवान की तरफ से क्या लिखा है। तो सारे वृत्तांतों को बताकर उन्होंने कहा, कुल मिलाकर ये कहा कि पति जो होगा और सब बहुत अच्छा है, इनके पति जो वही होंगे जिनका कोई कुल नहीं होगा, उनके माता पिता नहीं होंगे, दादा दादी का भी पता नहीं रहेगा, और अशुद्ध अवस्था में रहने वाले होंगे, नंग धड़ंग ये था तथा जैसे पीताम्बर धारण करने वाले होंगे, घर द्वार भी नहीं रहेगा, शमशान में रहने वाले रहेंगे और सब बहुत अच्छा है, देवता लोग भी स्तुति करेंगे। लेकिन बस इतना है कि घर द्वार नहीं रहेगा और इनकी कोई परिवार नहीं रहेगा और वस्त्र भी कोई ठीक ठाक नहीं रहेंगे और भस्म विभूति शरीर में भी लगी रहेगी। तो भाई कन्या को चाहिए क्या कन्या को कह दो कि पति तुम्हारा जो रहेगा वस्त्र बहुत कम ही धारण करेगा, भस्म विभूति लगा करके। अब कोई कहे कि कोई सुंदर चंदन लगा करके किसी का विवाह सुंदर हो जाए क्यों आचार्य जी दो चंदन लगा करके किसी का सुंदर विवाह हो जाए बहुत मुश्किल होता है भाई। तो और भस्म विभूति रमाए और उसके बाद अशुद्ध अवस्था में रहे, घर भी ना बनाए, बहुत बड़े बंगले और फ्लैट भी ना हों, तो कौन पूछेगा। तो हर तरह से भगवान भोलेनाथ
इसी पे फिट बैठते थे। जब ऐसा कहा कि और बाकी सब कुछ संपन्न रहेंगे, देवता लोग स्तुति प्रार्थना करते आगे पीछे डोलेंगे, लेकिन ना घर रहेगा, ना द्वार रहेगा, ना अपने जन रहेंगे, ना वस्त्र रहेगा, ना वेशभूषा रहेगी, ना देखने में दर्शनीय रहेंगे, ना मर्सिडीज फॉर्च्यूनर्स रहेंगी, बस रहेगा तो बैल रहेगा, ऐसे ही चलते फिरते कहीं भी बैठे बिना फ्यूल बिना तेल के चलते रहो। तो इतनी समस्याओं में तो फिर अब क्या किया जाए। माता अगर कोई रहेंगी दुखी तो हो जाएंगी ना। किसी का भविष्य ऐसे बता दो होने वाला पति जो रहेगा इन सब लक्षणों से एकदम पूरा रहेगा, तो आप संसार में भी देखो ऐसा कोई पति ऐसा कोई दामाद चाहेगा क्या? नहीं चाहेंगे ना। कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि कुल ना हो? सबसे पहले सोचते हैं लोग ना कौन से कुल के हैं। और कौन चाहेगा कि सही से शरीर पे वस्त्र भी ना हो? और कौन चाहेगा कि भस्म और विभूति रमाए? और कौन किसकी ऐसी इच्छा रहेगी कि घर द्वार भी ना हो? नहीं रहेगी ना। सबकी एक इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है और होनी भी चाहिए। तो इसलिए जब ऐसा वर्णन हुआ तो दक्ष ने कहा कि भगवान आप पूरे त्रैलोक में भ्रमण करते हैं, मेरी पुत्री के लिए जो सुयोग्य वर हो वो बताइए, दहेज का कोई समस्या नहीं है, आप सुयोग्य बताओ, बस अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं तो मैं करूंगा। तो नारद जी समझ गए अब रास्ता क्लियर हो रहा है, क्योंकि नारद जी को प्रेरित करके भगवान भोलेनाथ ही भेजे थे कि जाओ। तो सोचे कि अब रास्ता कुछ क्लियर हो रहा है। बोले हाँ मैं भ्रमण तो करता हूँ। आदमी जब कुछ कहने जाता है तो मन में भले ही रखा रहे पर उसको सोच ही कहता है कि सोच कर बताए हैं, पहले से नहीं आए थे। तो नारद जी थोड़ा सोचते सोचते बोले एक ही हैं वो, अगर मान जाए तो। अगर ऐसा कह देते कि मैं करा देता हूँ तब तो समझ जाते कि मध्यस्थता करने आए हैं, मीडिएटर बनकर आए हैं, कुछ घूस लिए हैं क्या कि मैं करा देता हूँ, वर बता करके विवाह की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए नारद जी ने कहा एक है पर तैयार हो जाएं, तो मतलब अपना जो अस्तित्व था उसको कम किया और उधर का बढ़ाया। इसमें क्या होता है, महत्व बढ़ता है। तो उत्सुकता बढ़ी, वो कौन है, वो कौन है? तो वो हैं जिनको विवाह में कोई इच्छा नहीं है, स्त्री में कोई कामासक्त नहीं है, और देवी देवता सभी प्रणाम करते हैं, सभी आगे पीछे डोलते हैं, जिनकी अवज्ञा करने में किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। इतने सारे उदाहरणों के बाद कहा कि जिनकी भूमि पूरा संसार है, जिनका सार सर्वस्व ही है, इसलिए वो एक टुकड़े में नहीं रहते। एक टुकड़ा अगर बनाएंगे एक कोना तो उतने में ही रह जाएंगे। इसलिए वो पूरे संसार में व्याप्त रहने वाले हैं, इसलिए वो निरग्रही भी हैं, और सबके आत्मा में विराजमान रहने वाले हैं, इसलिए वो सर्वव्यापक भी हैं, और शमशान में रहने वाले हैं। शमशान मतलब पूरा संसार ही शमशान है। क्यों? क्योंकि इस संसार में कहीं मच्छर मर रहे हैं, कहीं मक्खी मर रहे हैं, कहीं कुछ मर रहा है, और जहाँ मृत्यु, और किस घर में मृत्यु नहीं होती है? तो शमशान तो पूरा संसार है, और जो संसार में वास करने वाला हो भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि पूरे, इसका मतलब पूरे संसार में व्याप्त रहने वाले हैं, मतलब पूरे संसार में उनका आधिपत्य है। तो बहुत अच्छा है। इन सब बड़ाइयों को बताने के बाद, इन सब विशेषताओं को बताने के बाद एक अंतर मन में, सती के अंतर मन में, जो भी बालिका है उसके अंतर मन में अपने पति के प्राप्ति के लिए एक बीज बो दिया। और इसका कहते हैं, इसीलिए कहते हैं वर्ण, व्रें वर्णे धातु से। हम लोग शास्त्रीय पद्धति में देखते हैं ना, जो विवाह करते हैं हम कहते हैं हमने उनको वर्ण कर लिया। वर्ण कर लिया मतलब क्या होता है, व्रिय वर्णे धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका मतलब होता है मैंने उनको स्वीकार कर लिया, मैं उनको बांध लिया। इसलिए जब आचार्य और ब्राह्मण भी पूजन कराते हैं, सबसे पहले क्या कराते हैं, वर्ण कराते हैं कि आपके द्वारा जो पूजन है अब मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने आपको अब अपने रिश्तों में बांध लिया है। इसलिए सती ने अपने अंतर मन में भगवान भोलेनाथ का वो रूप स्वीकार करके, और अंतर मन में पति रूप में आज से ही स्वीकार कर लिया। और जब पति रूप में स्वीकार किया, वर्ण तो हो ही गया। जिसका एक बार वर्ण हो जाता है
उसका अब आज के समय में तो फिर कहेंगे फिर तो सीताराम। तो वर्ण मतलब कि स्वीकार है, वर्ण मतलब कि हमने आपको अब अपना मान लिया। तो सती ने भगवान भोलेनाथ को मन ही मन अपना पति मान लिया, और मानने के बाद समय काल वो व्यतीत होता गया, आगे समय आया, और समय जब जाता गया तो युवावस्था आई। युवावस्था आई तो चाहे राजा हूँ, चाहे रंक हूँ, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे बहुत छोटा आदमी हो, पुत्री के विवाह की चिंता सबको होती है। तो विवाह चिंता हुई, उस विवाह की चिंता दक्ष जी सोच लगे अब क्या करें, कैसे करें। तो सती ने, जिनको पति के रूप में वर्ण करना था, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान किए। उसमें एक विशेष व्रत है, उसको कहते हैं नंदा व्रत। उस व्रत से मतलब पति प्राप्ति, सुंदर पति की प्राप्ति नंदा व्रत से होता है। और सुंदर पति मतलब उस समय तो साधना किया था सती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। पर आज भी अगर किसी के विवाह में कोई समस्या आ रही हो, या कोई सुयोग्य वर अपने योग्य वर की प्राप्ति की इच्छा कर रहा हो, कि मान लो बहुत सात्विक कन्या हो और उसका जीवन, उसकी इच्छा हो कि मुझे सात्विक पति मिले, तो उसके लिए भी ये व्रत है। क्योंकि समाज में विवाह वही लोग तक अच्छे से चलते हैं जो समझ तो रखते हैं, एक व्यवहार, एक जैसा मन मस्तिष्क होता है जिनका। तो इसलिए नंदा व्रत करने से जो कन्याएं नंदा व्रत करती हैं, उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति, सुंदर वर की प्राप्ति होती है, उनके योग्य वर की प्राप्ति। इस नंदा व्रत को, अनुष्ठान को सती ने ग्रहण किया है, और सती ने ग्रहण करने के बाद में योग मार्ग में, तप मार्ग में प्रविष्ट हुई हैं। और जब तप मार्ग में प्रविष्ट हुई हैं सती, तो उनके तपते हुए शरीर को, उनके ओज को, उनके तेज को देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं। वो इतनी तेजस्वी हो जाते हैं तपस्या के द्वारा। और उसमें ब्रह्मा और विष्णु भी आते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने उस तप को दर्शन किया, तप को देखा, सती को तपते हुए देखा, और सती के उस तपती हुई शरीर से, उस ऊर्जा से वो सब कुछ जान करके, मनोभाव को जान करके भगवान भोलेनाथ के पास गए। और भगवान भोलेनाथ के पास जा करके, भगवान भोलेनाथ के पास जा करके विष्णु जी ने प्रार्थना किया है। यद्यपि सभी देवताओं ने प्रार्थना किया है, लेकिन जब भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना करते हैं तो उसका विशेष महत्व देते हैं। तो अभी तक सभी भूमिका बना रहे थे, सभी लोग कह रहे थे कि विवाह कर लेना चाहिए। अब जैसे आपने वादा किया था कि लक्ष्मी जी का विवाह मुझसे हुआ, सविता का विवाह इनसे हुआ, तो सबका विवाह जब हुआ है तो आप भी अब विवाह कर लीजिए। सभी अपनी अपनी बातें कहते गए। पर भगवान विष्णु ने भी जब कहा कि भगवान मेरे इष्ट, मेरे प्रिय, आपने जो वचन दिया था, आपने जो वचन कहा था कि मैं भी सती के सहित में इस पृथ्वी का संहार करता बनूंगा, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप अहिंसावादी हैं और दुष्ट अहिंसा से मरते नहीं हैं। इसलिए मुझे ये शंका है कि कुछ दुष्टों को तो मैं मारूंगा, कुछ को ब्रह्मा जी, पर कुछ दुष्ट ऐसे होंगे जो आपके ही द्वारा मारने योग्य होंगे। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आप क्या हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आपके तेज से जो पुत्र प्रकट होगा वो आपके बदले उन दुष्टों को मार सके, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, क्योंकि बड़ा पुत्र हो वो भी पिता के ही समान माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो पिता तुल्य ही है। इसलिए आप भले मारो न मारो, पर आगे चल के बहुत सारे ऐसे दैत्य होंगे जो आपसे जो संतान होंगे उनके द्वारा उनको मारना आसान होगा। इसलिए भगवान आप कर लो कर लो विवाह। जब समझाने वाले समझाते हैं ना तो ऐसा लगता है यही सही बोल रहे हैं, हम ही गलत हैं। ऐसे भी कर लो, ये जीवन के लिए अच्छा है, ये
जीवन के लिए हर सुख दुख के लिए अच्छा है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, काम वासनाओं की समाप्ति है, इसलिए जरूरी है। तो भगवान भोलेनाथ बहुत सारी चीज़ें समझ करके, जैसे लोग संसार में समझाते हैं, वैसे भगवान विष्णु ने समझाया कि आपने वादा भी किया था और आपको जरूरी भी है, दैत्यों को संहार करना है, इसलिए आप कर लीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कर दूँगा, एक शर्त है, कर लूँगा, मैं आपको वादा किया कि मैं करूँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या है वो? योग युक्ते मयि तथा योगिन्येव भविष्यति। क्या शर्त है? मैं विवाह करूंगा, लेकिन योग युक्ते मयि तथा, जो मेरी जैसी योगिष्ठिनी हो जो मेरी जैसी तपस्विनी हो, और योगिन्येव भविष्यति, और जब मैं योग में प्रवृत्त हूँ तो वो भी योग में ही प्रवृत्त हो, वो भी साधना में ही प्रवृत्त हो। और कामासक्ते मयि तथा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊं तो कामिन्यो भविष्यति, तो वह भी काम को प्राप्त करके काम भाव से वो मुझे प्राप्त करे। ऐसा ना हो कि मैं साधना में बैठूं तब उनको काम प्रकट हो और मैं कामना में बैठूं तो उनको साधना प्रकट हो। इसलिए ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए कि जब मैं कामना से उनको याद करूं तो भी कामना से मेरे सामने आए, काम से आए, और जब मैं साधना युक्त हूं तो मेरे साधना में वो सहयोगी बने। तभी तो सती जब काम विहार करती है 10,000 वर्ष तक, और सती जब पुराणों को सुनती, कथाओं को सुनती हैं, तो अकेले सारे पुराण को सुनते हुए ग्रहण कर लेती है। ये किनके अंदर शक्ति है? ये सती के अंदर शक्ति है ना। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा ना, तो विष्णु जी ने कहा कि भगवान अस्तु, ठीक है, मैं ऐसा ही वर ढूंढूंगा, आप कर लो बस। आप ठीक है, आप ये शर्त दे रहे हो ना कि मैं जब वासना से वासित पीड़ित हूँ तो वासना से वासित रहे, जब कामना से हूँ तो कामना रहे। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ही मैं वर ढूंढूंगा आपको। और ऐसा वर वो कौन है? ऐसा वर वो सती हैं, जो सती साधना कर रही हैं, और उन सती का ही दर्शन करके ये सब आए थे। तो इन सब ने कहा कि सती आपको प्राप्त करने के लिए साधना कर रही हैं, बहुत क्लिष्ट साधना कर रही हैं, बहुत कठिन साधना कर रही हैं, इसलिए आप उनको जाएं और दर्शन दें। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा क्या है, चलो ठीक है, चलो देख भी लेते हैं ऐसे कौन साधक है, तो साधना को देख भी लेंगे। और साधना अगर मेरे अनुकूल रही, अगर ये निश्चित होता है कि साधना के द्वारा पति को प्राप्त कर रही है, मतलब साधना संपन्न तो है ही है, और साधना के बाद में अगर इस पति के रूप में प्राप्त कर रही है तो कामना बाद में है। इसलिए साधना प्रधान ये स्त्री है, कामना प्रधान नहीं है। और अगर साधना प्रधान पत्नी मिल जाए जीवन में तो कामना दब जाती हैं, नीचे रह जाती हैं। लेकिन अगर कामनाएं आगे आ गई कि आपको मुझे मेरे बर्थडे पार्टी में, मेरे बर्थडे में, मेरे इस उत्सव में आपको ये चीज़ देना ही है, तो एक कामना होती है, और एक कामना दुख को प्रकट करने वाली होती है। पति कहीं से भी लाए, नहीं मुझे चाहिए, तो ये कामना होती है। लेकिन सती ने यहाँ पर तपस्या की, इसलिए साधन कामना पीछे, साधना आगे। तो गए वहाँ पर, भोलेनाथ गए, सामने प्रकट हुए, और सामने प्रकट हुए तो सती ने दर्शन किया। और सती ने जब दर्शन किया तो संकुचित भाव से, किसी को कोई कैसे कह सकता है कि मैं आपसे अब आज भले ही, अब आज मॉडर्न ज़माना है, कोई भी मैरी भी करते हुए बोल दें, लेकिन उस समय वो संकोच था, संकुचित भाव था, क्योंकि साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया गया था। इसलिए सती संकुचित भाव से जब कुछ नहीं बोली, इत नंदाव्रते पूर्णे नवम्याम दिनमागतः, अष्टमी को, आश्विन मास का जो अष्टमी होता है, जो नंदा व्रत धारण करने का समय होता है, उस व्रत के बाद में जो नवमी होती है, उस दिन भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया। इसलिए आश्विन मास का जो अष्टमी होती है वो बहुत ही पवित्रतम मानी जाती है। तो नवमी तिथि को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किया। तस्यास्तु ध्यानमग्नायाः प्रत्यक्षम अभवत् हरः। उस उन ध्यानमग्न सती को देख करके उनके सामने प्रत्यक्ष
भोलेनाथ प्रकट हुए। और जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो संकुचित भाव से सती कुछ नहीं बोल पाई, केवल दर्शन किया और संकुचित मन से मन ही मन सोचने लगी कि मैं इनसे क्या कहूँ, मैं इनको कैसे प्राप्त करूँ। तो भगवान जो होते हैं वो अंतर्मन की बात को जानते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा भवत्वम मम भार्येति, आप मेरी भार्या पत्नी होवें, यह मेरा आशीर्वाद है। और इतना सुनने के बाद भी तुष्णीम तस्थो प्रमुदिता वरम प्राप्य मनोगता, इतना सुनने के बाद भी तुष्णीम तस्थो, तुष्णीम मतलब चुपचाप होकर के सती खड़ी रही और प्रमुदिता वरम, और प्रमुदित होकर के वर को प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि तुरंत वर प्राप्त किया तो चलो चलो अब हमारा विवाह हो गया, अब चलते हैं साथ में, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो, हे देव देव महादेव, आपने हमको आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हम ऐसे स्वतंत्र नहीं हैं कि आपके साथ हम चल दें, इसलिए देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो, अगर आप हमको चाहते हैं ना तो विवाह विधिना, विवाह आदि संस्कारों के द्वारा, विवाह आदि में जो मंत्र उच्चारित होते हैं उन संस्कारों के द्वारा हमको आप स्वीकार करने के लिए पितुर में गोचरी कृत्य, हमें हमारे पिता के द्वारा हमारा हाथ मांगो और हमको संस्कार के सहित मेरा विवाह करके माम गृहण जगतपते, हे जगतपते मुझे इस प्रकार से ग्रहण करो। ये ऐसे ही नहीं कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, बस इतना पर्याप्त है कि चलो, ऐसा नहीं, तुम मेरे पिता के घर आओ और मुझे उनसे मांगो। तो भगवान भोलेनाथ तथास्तु कह के वहाँ से पधारे, और पधारे तो वहाँ जाते ही कैलाश पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को बुलाकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, मैं जिसको आशीर्वाद देने गया था, अब मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ और अति शीघ्र करना चाहता हूँ। अभी तक जो भोलेनाथ विवाह के लिए रंच मात्र भी चिंतन नहीं कर रहे थे, अब आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचन देने के कारण अब वो कहते हैं कि मेरी अब तीव्र इच्छा है विवाह करने की, इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत जाइए तुरंत जाइए। कहाँ? अपने पुत्र दक्ष के यहाँ और अपनी नाथिन का अपनी जो सती है ना दक्ष पुत्री, उससे मेरा विवाह फिक्स कराइए, पक्का कराइए। और इधर सती अभी तपस्या करके घर ही पहुंची थी, सब उनका स्वागत कर रहे हैं, पिता स्वागत कर रहे हैं, माता स्वागत कर रही हैं, उनकी सखियां स्वागत कर रही हैं। इतने में ब्रह्मा जी पहुंच गए और ब्रह्मा जी पहुँच कर कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की एक उत्कट इच्छा है, एक तीव्र इच्छा है कि वो सती को पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे। दक्ष ने कहा कि मेरा दक्षत्व तो इसी से सिद्ध हो जाएगा, मेरा कौशल इसी से सिद्ध हो जाएगा। दक्ष मतलब होता है कुशल, स्किल, है ना। आजकल चलता है ना स्किल डेवलपमेंट का कई सारे कार्यक्रम, क्योंकि कौशल विकास, तो इसलिए दक्ष का मतलब होता है कुशल, और कुशल मतलब जिसके अंदर कौशलता हो। दक्ष ने कहा कि मेरे पुत्री को शिव मतलब कल्याण अगर प्राप्त करते हैं तो मेरा कौशल, मेरी श्रेष्ठता तो इसी से सिद्ध हो जाएगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे दामाद भोलेनाथ बने। और दामाद क्या होते हैं? जामातो दशमोग्रह लौकिक व्यवहार में संस्कृत में कहा गया है कि वैसे तो 9 ग्रह होते हैं ना, ये 7 दिन के, और राहु केतु 2, और राहु केतु के बाद जो आते हैं ना उनको जामादो 10वां ग्रह कहा गया है संस्कृत में। जो दामाद होता है वो 10वां ग्रह होता है, और ये जो और तो सब 7.5 ही लगते हैं पर ये ऐसे लगते हैं कि विवाह जिस दिन से डेट फिक्स हुआ है उस दिन से इनकी याचनाएं, इनकी मांग प्रारंभ होती है, और जब तक वो पत्नी को शमशान नहीं पहुंचा देते हैं तब तक इनकी याचनाएं, इनकी मांग समाप्त नहीं होती हैं। बहुत प्रकार के याचक होते हैं, कुछ याचना कमंडल लेकर के आते हैं, कुछ याचक जो होते हैं वो सिर पे बढ़िया अच्छा सहरा बांध करके आते हैं पर वो याचक ही होते हैं, इसलिए तो मांगते हैं। चाहे वो स्त्री का, चाहे वो कन्या का हाथ मांगें और चाहे धन संपत्ति मांगें, पर वो याचकत्व तो ही है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी कन्या का हाथ दिया जाता है ना, कन्यादान होता है ना,
पुरुष का दान क्यों नहीं होता? क्योंकि जो दान देने योग्य शुद्धतम कोई चीज रहेगी उसी का दान दिया जाएगा ना। तो कन्या दान, इसलिए कन्या का हाथ दान दिया जाता है कि कन्या का मैंने दान किया। और इसलिए दक्ष ने स्वीकार किया रिश्ते को, ठीक है मैं विवाह करूंगा, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव से, बहुत प्रसन्न मन से अब भगवान भोलेनाथ के पास गए कि आपकी शादी फाइनल और मेरा कार्य फाइनल, मैंने जो संकल्प लिया था वो भी पूर्ण होगा। तो विवाह कल कराएंगे क्या? चलो कथा कर देते हैं, विवाह उत्सव कल मना लेना है ना। उत्सव मन में होना चाहिए। उत्सव भगवान का प्राकट्य, भगवान का जन्म हमेशा मन में होना चाहिए। और जब हमारे हृदय में भगवान का जन्म होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, तो ये उत्सव अखंड होता है, अनवरत होता है, शाश्वत होता है। ऐसा जन्म, हम जैसे किसी बालक के जन्म में जन्मोत्सव मनाते हैं ना, ऐसे ही भगवान का जन्म हो या भगवान का विवाह हो या भगवान का कोई भी उत्सव हो, उसको अपने हृदय में हृदयस्थ करके हमेशा उत्सवी रहने के लिए उत्सव मनाया जाता है। हम उत्सव, ये बर्थडे पार्टी, कोई पार्टी क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम इस उत्सव को प्राप्त कर, भले वो उत्सव का एक अलग अलग क्षेत्र हो जाता है, पर उत्सव का जो मुख्य ध्येय है ना, वो इसलिए है कि उत्सवी होकर के हम भगवान परम उत्साह स्वरूप हैं, भगवान परम प्रसन्न स्वरूप हैं। प्रसन्न हासाए उनको कहा गया है, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उस मुस्कान को हम सब उसको सामने से प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, और उस अनुभव करने के बाद में उसको हम अपने हृदय में हमेशा विराजमान रखें। यही होता है उत्सव। इसलिए हम सनातन धर्मी, हम बार बार अन्य उत्सवों को क्यों मनाते हैं? कभी रामनवमी, कभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कभी जानकी नवमी आ रही है, कभी कोई व्रत आ रहा है, कभी दीपोत्सव आ रहा है। इन अन्य व्रतों में कभी नवरात्र आ रहा है, कभी शिवरात्रि आ रही है। तो अन्य व्रतों में हम क्यों उत्सवी हुए रहते हैं? क्योंकि उत्साह से हम भगवान से बंधे रहें, उस उत्साह स्वरूप परमात्मा से हम जुड़े रहें। तो यहाँ पर बहुत उत्साह से विवाह के लिए ब्रह्मा जी जब गए, और ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा कि आपका विवाह फिक्स हुआ और अब आप कहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते, मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे मुहूर्त तिथि का इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुरंत बुलाओ नारद जी को, तुरंत बुलाओ सभी ऋषि मुनियों को, और मैं बुलाता हूँ भगवान विष्णु को। और बारात तैयार होती है। और बारात भगवान की कैसे तैयार होती है? जैसे देवता वैसे पुजारी, जैसे पुरुष वैसे ब्यूटी पार्लर वाले ब्यूटिशियंस लोग आते हैं ना शरीर को सुंदर बनाने के लिए। तो जिसकी जैसी अपेक्षा, अब भगवान भोलेनाथ के जो ब्यूटी पार्लर वाले थे अब संसार में तो ऐसा, मतलब ऐसे भी ब्यूटिशियंस हैं कि वो ये सबसे बड़े मायावी हैं। ये मतलब उषा से भी आगे हैं, जो वो बाणासुर की, मतलब कि वो जो रूप बदल करके भी किसी को भी कुछ भी बना दें। ये सबसे बड़े आजकल के रूप परिवर्तन करने वाले गली गली में हैं ये किसी भी स्त्री का रूप ऐसा परिवर्तित करते हैं महाराज कि हमको, मैं खुद मतलब हास परिहास में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, पर मैं सच में अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कई विवाहों में कहीं कहीं जाना पड़ता है आशीर्वादार्थ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही कन्या का हर जगह विवाह हो रहा है क्या, वो हमको भेद दिखता ही नहीं है अब पता नहीं लोग कैसे पता नहीं कैसे लोग समझ जाते हैं और दूसरे दिन पहचान भी लेते हैं इसलिए विवाह अपने स्वाभाविकता में करो तो अच्छा है, वो कभी कोई बनावटीपन नहीं रहेगा। इतना श्रृंगार भी क्यों करना कि अपने ही भूलने लगे और अपने भूलेंगे तो कितनी समस्या है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने जो ब्यूटिशियंस, जो श्रृंगार करने वाले ब्यूटी पार्लर वालों को बुलाया ना, वो आजकल के नहीं तो रूप बदल करके ले जाते और फिर वहाँ से बाद में समझ में आता कि ये तो भस्म धारण करने वाले हैं, तो रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, ये तो बागंबर को धारण करने वाले हैं, तो आगे चल करके तो तलाक की स्थिति बन जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के गणों ने श्रृंगार करने के लिए भगवान के पधारे। और जब श्रृंगार कैसे जैसे हम लोग आरती गाते हैं ना कि उनके गले में क्या है,
सर्प माला है। और मुंड माला धारी, क्या बोलते हैं आप आरती में डेली, मुंडों की माला है, सर्पों को लपेटे हुए हैं गले में, और अब चंद्रमा उनके मस्तक पे है। जो इतने विकराट रूप को बनाने वाले, और थोड़ा कमी थी तो गंगा जी को भी अंदर ही धारण कर लिए कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़े थोड़ा सा छोड़ दो वहाँ से, स्नान भी स्वयं से हो जाए। कभी लाइट की समस्या और चंद्रमा को थोड़ा प्रकाशमयी कर दो, लालटेन और सोलर प्लांट इन सब की ज़रूरत नहीं है। कभी यात्रा करना हो तो बिना प्रदूषण के ही वृषभ देव को नंदीश्वर को लेकर के चल दो, कोई प्रदूषण नहीं। इसका एक साइंटिफिक एक तरीका भी है कि भगवान इन सब चीज़ों को क्यों ऐसी जगह धारण करते हैं। इसका मतलब है चंद्रमा जो है, जो मन के देवता माने जाते हैं ना, मन को शांत रखने वाले, और चंद्रमा है तो यहाँ विराजमान रहते हैं। मतलब भगवान भोलेनाथ इसलिए शांताकारम है ना, शांताकारम भुजग शयन, नहीं, भगवान को भी शांताकारम इसलिए कहते हैं। और शांताकारम इसलिए भी, हाँ मैं क्या बोला, भगवान क्यों चंद्रमा को, क्योंकि वो मन को शांत रखे, और वो शांत स्वरूप ही है इसलिए। और दूसरा, सर्प गले में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो सर्प में विष होता है, और विष को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। बाहर निकलेगा तो प्रदूषण जैसा फैलेगा जैसे कोरोना फैलता था। तो इसलिए गले में ही विष क्यों, क्योंकि यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान निवास करते हैं। यहाँ भी नहीं क्योंकि यहाँ समाज को प्रभाव पड़ता है बोलने से। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ अगर रखेंगे तो भगवान को परेशानी होगी, यहाँ रखेंगे तो समाज को परेशानी होगी, इसलिए यहाँ रखो कंठ में। इसलिए कंठ में वो सर्प लिपटा रहता है। इसका मतलब यह है कि हम भगवान को हृदय में रखें और मुख से सुंदर वाणी बोलें, और जो कटु वचन हो उसको आते आते यहीं पर रोक दो, बाहर ना निकालो, है ना। और उसके बाद वृषभ पर सवारी क्यों, नंदीश्वर पर क्यों सवारी, क्योंकि ये धर्म स्वरूप है और शिव कल्याण स्वरूप है। तो कल्याण और धर्म का ऐसा संबंध और कहीं नहीं मिलता, इसलिए वृषभ स्वरूप धर्म पे कल्याण स्वरूप शिव विराजमान होते हैं। और ऐसे स्वरूप को हम ध्यान करते हैं तो शिव, कल्याण और धर्म हम दोनों पर चलते हैं। और उस दोनों पर चलते चलते इसीलिए अलग से कोई वाहन भोलेनाथ ने नहीं बुलवाया है। विवाह में गए हैं शादी करने के लिए तो कल्याण स्वरूप अपना लेकर के और धर्म पर विराजमान हो करके। वो बहुत देश भर की गाड़ियाँ आजकल की नहीं थी, हमको बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, हमसे करोड़ों का बहुत ज़्यादा लग्जरियस व्यवस्था चाहिए। भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ में अपने गणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी अच्छा, क्योंकि दुख में वही काम देते हैं ना, तो सुख में क्यों छोड़ना। इसलिए भोलेनाथ ने विवाह का जो नियम अपनाया है ना, वैसा बारात वैसे बाराती आज तक किसी के विवाह में संभव नहीं हो पाए। भूत प्रेत पिशाच किन्नर गंधर्व देवता सब कोई जो एक दूसरे के विरोधी भी थे, वो भी भगवान के विवाह में, भगवान भोलेनाथ के विवाह में तैयार होकर के चले। और तैयार होकर के गए तो जब द्वार पे पहुँचे तो बहुत सारा वर्णन है। फिर अगली जब पार्वती जी का विवाह होगा तो उस समय वन सुंदर वर्णन किया जाएगा। और फिर उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद फिर से कैलाश पधारे, और कैलाश पधारने पर उत्सव हम लोग कल मनाएंगे विवाह का। कैलाश पधारने के बाद में नंदीश्वर आदि जो थे उन गणों को कहा कि अब आप यहाँ से पधारिए, और यहाँ से जाने के बाद जब मैं तुमको फिर से बुलाऊं, क्योंकि अब विवाह हो गया है, थोड़ा तो प्राइवेसी देनी पड़ेगी ना। अभी तक कहीं भी कोई भी जा रहा है, कुछ ही कैलाश में कहीं भी भ्रमण कर रहा है अंदर गुफाओं में, लेकिन अब एक स्त्री एक पत्नी को लेकर के आए हैं तो अपना परम कर्तव्य क्या बनता है, भोजन भजन खजाना नारी। और कुछ लोग पहले, कुछ संत लोग ये अवध में बोलते रहते थे कि चार को छुपा के रखना चाहिए। छुपा के मतलब कि पर्दे में, मतलब एक सम्मान में, एक मर्यादा में, ऐसा दबा के नहीं, उसको छुपा के एक सुसंस्कारित तरीके से। तो भोजन भजन, भोजन को छुपा करके मतलब कि एक जगह शांति से, बीच मैदान में नहीं, और भजन मतलब जो साधना हो वो भी शांति से एक जगह पर दिखा करके नहीं। इसलिए माला भी जब जपते हैं ना तो उसको भी अंदर में रख करके, जैसे माता श्री जप रही हैं, उसको भी छुपा करके नहीं। और
भोजन भजन और खजाना, मतलब जो संपत्ति, बहुत संपत्ति ठीक है, बहुत संपत्तिशाली हो, लेकिन उसको दिखावा मत करो। हो सके तो धर्म में सदुपयोग करो, और नहीं बन रहा है ना तो दिखावा मत करो। भोजन भजन और खजाना, और नारी मतलब स्त्री, स्त्री को भी सुसंस्कारित तरीके से अपने सुसज्जित वस्त्रों के साथ में रहने को कहा गया है। इसलिए 4 चीज, भोजन भजन खजाना नारी, ये चारों पर्दा के अधिकारी, ऐसे कहते थे, चारों पर्दा के अधिकारी। और इन चारों के बाद इसलिए भगवान भोलेनाथ अब विवाहित होकर आए तो नंदीश्वर आदि को कहे कि अब आप यहाँ से पधारिए, और जब मैं आपको याद करूँ तो आप उस समय प्रकट होना। भगवान भोलेनाथ बहुत दिनों तक कैलाश में निवास किए, फिर वहाँ पर भ्रमण किए, बहुत दिनों तक कैलाश के बहुत वो अन्य कंदराओं में, अन्य अन्य स्थानों पर रमण करते रहे। ऐसे बहुत सारे वर्ष बीत गए, लगभग 10,000 वर्ष बीत गए। और 10,000 वर्ष के बाद में जब बिहार इन सब चीज़ों से, क्योंकि देखो काम वासनाएं कुछ भी हों एक सीमा तक होती हैं, इच्छाएं कोई भी होती हैं एक सीमा तक होती हैं, और उस सीमा की जब समाप्ति होती है तो वहाँ पर आध्यात्म का उद्भव होता है। तो सती को अब अपना स्वरूप याद आया कि मैं इन शिव को, जिनके साथ मैं विहार कर रही हूँ, इन शिव को सामान्यतः मैंने प्राप्त नहीं किया है। किस तरह प्राप्त किया है? साधनाओं के द्वारा प्राप्त किया है। इसलिए अब मेरा परम कर्तव्य क्या बनता है कि इनसे मैं शिक्षा लूँ, इनसे मैं ज्ञान लूँ। इसलिए 10,000 वर्ष के बाद में अब विचार आया कि शिक्षा लूँ तो बहुत सुंदर शांत तरीके से, ऐसा पति को ना लगे कि मैं तुमको नीचा दिखा रही हूँ, तुम अपने मतलब बिहार में लगे हो और मैं ध्यान की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं। बहुत सावधानी से कि भगवान आप तपस्वी हैं, आप संत आत्मा हैं, आप दिव्य दृष्टा हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मैं कुछ तत्वों को आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी होता है ना, उससे बहुत सारे प्रश्नों करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने थोड़े भी जो प्रश्न हैं, जो इच्छा है, थोड़ा सा प्रश्न कर लो, वो यथासंभव विस्तार करके ज़रूर बताएंगे। जैसे होता है, ये स्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्कूल में भी देखते हैं ना, बच्चे बैठे रहते हैं, जिसको जो चीज़ मालूम है, जिसको जो पढ़ने आता है, अगर उससे नहीं भी पूछा जाए, एक क्लास में 50 बच्चे और 50 में से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न लिख दिया गया और आगे वाले खड़ा किया गया कि बताओ, उसको मान लो नहीं आता है तो वो छुपता रहेगा, लेकिन जिसको आता है वो थोड़ा उछलता रहेगा, भले ही पीछे रहे कि मुझे पूछे तो मैं बताऊं, मुझे पूछे तो मैं बताऊं। तो जिसको जो चीज़ आता है वो और उत्साह से उसको पकड़ता है। हाँ ठीक है, आपने ये पूछा है ना, रुको रुको अभी बताता हूँ, इसका मतलब ये है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ से थोड़ा सा प्रश्न किया, थोड़ा सा प्रश्न करते ही भोलेनाथ को समझ में आ गया कि काम वासनाओं से लगभग ये जो सती हैं तृप्त हो गई हैं। अब इनकी तृप्ति के बाद अब इनका जो अध्यात्म है वो जागृत हो रहा है, और जागृत होने के कारण अब सही समय है इनको सन्मार्ग पे लाने का। तो उसमें बहुत सुंदर नवधा भक्ति का वखान किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा इत्यादि जो आप सब पढ़ते हैं ना, प्रथम भगत क्या है? संतों का संग। ऐसे ही भक्ति की 9 सीढ़ियाँ हैं। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवीम वंदनम मम सर्वदा, ये सब वर्णन किया गया है नवधा भक्ति का। इसका मतलब क्या है कि श्रवणम कीर्तनम, पहले क्या करना है? श्रवण करना है। पहले हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? जो सुनते हैं वो कीर्ति करते हैं, मतलब गाते हैं, कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कीर्तन। श्रवण किए फिर कीर्तन किए। उसके बाद में जब श्रवण और कीर्तन करेंगे तो जब बैठेंगे, जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, उसको याद करेंगे ना, तो तीसरी सीढ़ी आ जाती है स्मरणम। और फिर जिसका स्मरण करेंगे उसको हम अन्य भावों से चाहेंगे भी तो अपने स्वामी पिता को देखने के लिए, उसको कहते हैं सेवन। और दास्यम, और जिससे हम इतने सन्निकट होंगे, इतने पास होंगे, तो उससे हमारा दास स्वभाव हो जाएगा। भगवान आप हमारे सार सर्वस्व हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आपकी सिवा मेरा
कोई नहीं है। तो दास्यम, और उसके बाद जिसके हम दास बन जाएंगे उसकी हम अर्चना भी करेंगे ना, उसको हम सम्मान भी देंगे, उसको हम पूजा पाठ भी करेंगे। और जब पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ करने के बाद में हम सब क्या करते हैं, वंदना करते हैं, तो वंदना भी करेंगे। और वंदना के बाद में सख्यम आत्मसमर्पणम, उसके बाद जब वंदना होगा तो सख्य भाव होगा। सख्य भाव मतलब मित्रवद भाव, प्रेमवद भाव। और जब सख्यवद भाव होगा तो आत्मसमर्पणम, और सख्य में, मित्रता में एक दूसरे पर समर्पण का भाव होता है। और जहाँ पर एक दूसरे पर समर्पण का भाव हो वही मित्रता है, वही मैत्री है, और सब जीवन में स्वार्थ है। इसलिए ये नवधा भक्ति का सुंदर ज्ञान दिया। और इसी नवधा भक्ति को हम सब श्रवण करके आज की कथा को यहीं पर